यूपीएससी मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर पीवाईक्यू सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये 2014 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 20 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यूज रुंगी कुत्ता फॉर्मूला, आपसे पूछा गया है रुंगी कुत्ता फॉर्मूला ऑफ फोर्थ ऑर्डर। आपसे फोर्थ ऑर्डर का रुंगी कुत्ता फॉर्मूला पूछा गया है। टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड करवा रहा है, ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.8। तो y पर जो x इज इक्वल टू 0.8 है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। तो वेयर dy अपॉन dx, ये आपको इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस बाई कॉमा वाई 0.4। जब x की वैल्यू 0.4 है तब y की वैल्यू 0.41 है। तो टेक द स्टेप लेंथ एज h इज इक्वल टू 0.2। आपके लिए 0.2 h दे रखा है, जिसमें कि रुंगी कुत्ता फॉर्मूला में हम लोग h को अपने तरफ से एज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, h इज इक्वल टू 0.2 दे रखा है। तो आप इसके लिए इसी को मानेंगे। जब आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है h इज इक्वल टू 0.2, तो हम इसी को लेके चलेंगे। हम h की वैल्यू अब यहाँ से पुटअप नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। गिवन गिवन f x कॉमा y, क्लियर, इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, एक्स कॉमा वाई। ये दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस वाई। क्लियर? ये आपको दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन आपको जो दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अंडर रूट एक्स प्लस वाई दे रखा है। क्लियर? यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट इज इक्वल टू, एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.4। क्लियर? 0.4, ये जो आपको गिवन है एक्स की वैल्यू, ये देखो ये वाली। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 0.4। क्लियर? नेक्स्ट, वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, वाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये देख लीजिए आप, वाई नॉट 0.41, 0.41। क्लियर? 0.41 हो गया। अब अप्लाई करते हैं, तो y यहाँ लिखेंगे, y रुंगी y रुंगी कुत्ता y रुंगी कुत्ता मेथड। वाई रुंगी कुत्ता मेथड। क्लियर? तो वाई रुंगी कुत्ता मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला वो देख लीजिए आप, लिख लीजिए यहाँ पर वाई एन प्लस वन। यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन पूरा मैटर करेगा। यदि आप सारे स्टेप को फुलफिल करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा तुम्हें भाई एन प्लस वन। क्लियर? इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वाई एन प्लस 1/6 वाई एन 1/6। क्लियर? फिर ये हो जाएगा आपका K1
प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। क्लियर? ये हो जाएगा आपका K4। तो इसके लिए जो मैं दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो वेयर यहाँ पर है क्या क्या, वो भी दिखा दीजिए। वेयर वेयर K1 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू HF XN कॉमा YN। क्लियर? ये आपका HF XN कॉमा YN। K2 K2 क्या है? HF XN प्लस HY2 कॉमा YN प्लस K1 अपॉन 2। क्लियर? ये आपका हो गया K2। और फिर K3 आपका कितना हो जाएगा, देखिए HF XN प्लस HY2 कॉमा YN प्लस K2/2 K2/2। क्लियर? फिर आपका हो जाएगा K4। K4 कितना हो जाएगा आपका? K4 आप लिखेंगे HF XN प्लस H। क्लियर? फिर Y प्लस YN प्लस K3। क्लियर? ये हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। तो हम पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट। ये आपका स्टेप फर्स्ट आ गया। क्लियर? अब आप स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? आप यहाँ करेंगे पुट। ये जितने भी आपके फॉर्मूले आपके बनाए हैं आपने, इसमें सभी में क्या करेंगे आप? पुट n इज इक्वल टू 0। पहले n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। तो इनटू रुंगी कुत्ता फॉर्मूला इनटू रुंगी कुत्ता फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूला। जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो y1 इज इक्वल टू
जब आप जीरो पुट करेंगे तो यहाँ y1 मिलेगा आपको, तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6, क्लियर, k1 प्लस k2 2k2 प्लस 2k2 2k3 2k3 प्लस k4, क्लियर, ये आपका आ गया k4। नेक्स्ट, अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वाई नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो देखिए आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ से डायरेक्ट आप पुट कीजिए आप इसमें। तो k1 में आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट आप पुट करिएगा, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला n की जगह लगा दिया आपने, तो ये फॉर्मूला बन गया y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब इसके लिए अब हम निकालेंगे k1, क्या निकालेंगे, k1। जब हमारी वैल्यू आएंगी तब हम y1 में ये पुट करेंगे, इसमें k1 की वैल्यू, 2k2 वैल्यू, k2 की वैल्यू, k3 की वैल्यू, k4 की वैल्यू, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हम अपना y1 की वैल्यू पाएंगे, क्लियर। तो हम निकालेंगे k1, तो k1 निकाल लीजिए यहाँ से, k1 इज इक्वल टू, k1 इज इक्वल टू के लिए आप y नॉट की वैल्यू कितनी, उसमें क्या है, h, देखिए आप क्या फॉर्मूला बनाया था आपने, k1 hf xn बाई n, तो h की वैल्यू हमको h की वैल्यू हमको दे रखा है ना, क्लियर। तो हमको h की वैल्यू गिवन है, तो कितना है, 0.2, 0.2, फिर रूट एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, क्लियर। तो वो अंडर रूट में है तो मैंने एक साथ लिख दिया है इसको, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका k1 इज इक्वल टू 0.2, 0.2, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट, इसकी वैल्यू डाल दो, एक्स नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 0.4, और प्लस 0.41, क्लियर। तो ये हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी k1 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका आ जाएगा 0.18, क्लियर। तो ये हो गई आपकी k1 की वैल्यू। नेक्स्ट, k2 की वैल्यू निकाल लीजिए ऐसे ही। तो आप जब कैलकुलेटर कैसियो आप यूज करेंगे तब आप इसमें पुट करके आप वैल्यू निकालेंगे, 0.18 निकलेगा इसका, ठीक है। फिर आप k2 आएगा आपका 0.2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फिर रूट एक्स नॉट प्लस प्लस h/2 होगा, और प्लस बाई नॉट प्लस k/2 होगा, और उसके ऊपर रूट भी है। तो आप डायरेक्ट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 0 पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करेंगे 0.4 प्लस 0.41 प्लस 0.2 y2 प्लस 0.18, 0.18 अपॉन 2, क्लियर। यहाँ पर ये k1 की वैल्यू पुट की है मैंने, तो k1 की हमारे पास 0.18 वैल्यू आई है, वो वाली पुट की है यहाँ। तो हमारा हो जाएगा k2 इज इक्वल टू, k2 की देखिए वैल्यू कितनी आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसियो से, कैलकुलेटर से, तब आपका ये मिलेगा 0.2। मैं एक डेसिमल का ले रहा हूँ, बाकी और भी हैं इसके आगे लेकिन मैंने लिखा नहीं है, तो आप लोग अपनी तरफ से कैलकुलेशन करिएगा इसकी।
क्लियर। बाकी 0.2 ठीक है। मैंने एक डेसिमल प्लेसेस लिखा है, मैंने 2 या 3 प्लेसेस नहीं लिखा है। क्लियर। तो ये आ गया आपका K2 की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट K3। अब मैं निकालूंगा K3। तो K3 मिलेगा मेरे को वही वही वाला प्रोसेस। एच की वैल्यू 0.2, वो तो है ही गिवन। और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो वही जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो हमारा वो हो जाएगा एक्स नॉट, और एक्स नॉट प्लस h/2। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 0.2y2 और प्लस 0.2/2। ये K2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपका रूट लगेगा, ये अंडर रूट, रूट है ना वहाँ, तो रूट लगाएंगे आप। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा K3 की वैल्यू मिलेगी आपको 0.22। क्लियर। तो देखो सेम सी आ रही ना वैल्यू। क्लियर। फिर अब मैं निकालूंगा K4 की वैल्यू। तो जब आप K4 की वैल्यू निकालेंगे, K4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 0.2, और फिर एक्स नॉट प्लस एच डायरेक्टली है वो तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्म वो लगा सकते हैं वैल्यू 0. ये सॉल्यूशन है 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.22। आप वैल्यू को रख के डायरेक्टली आप अपने कैसियो से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो K4 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.26। क्लियर। ये हमारी वैल्यू मिल गया। K4 की वैल्यू हमारे पास आ गई, K3 की भी आ गई, और K2 की भी आ गई, K1 की भी आ गया। क्लियर। तो अब हम उसमें पुट करते हैं किसमें, y1 वाले में। तो हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू y1, जो हमारे पास फॉर्मूला बनाया था ना हमने, दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए, ये है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6। इसमें K1 2K2 2K3 प्लस K4, इसमें जब आप पुट करेंगे वैल्यू तब आपको इसकी y1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो पुट कीजिए इसमें y1 इज इक्वल टू 0.4। क्लियर। बाई 0.41 प्लस 1/6, 1/6। तो ये हो जाएगा 0.18 K1 की वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.2। क्लियर। तो ये आपकी जब वैल्यू मिलेगी तो ये हो जाएगी y1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा y1 इज इक्वल टू y 0.6 इज इक्वल टू 0.610344। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपकी आ गई y1 की वैल्यू। अब मुझे निकालनी किसकी है, y 0.8 की। तो 0.6, तो 0.610344 आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। हम क्या पुट करेंगे, स्टेप 2 बनाएंगे। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ स्टेप 2। पहला स्टेप हमने कर लिया, अब करेंगे स्टेप 2। स्टेप स्टेप 2। क्लियर। तो
क्लियर। नेक्स्ट आप निकालिए, स्टेप 2 में क्या होगा, वही आप फॉर्मूला बना लीजिए इसका। y2 इज इक्वल टू y 0.6 इज इक्वल टू y1 प्लस, वहां पर y0 था, यहाँ y1 हो जाएगा जब आपके पास y1 की वैल्यू आ गई, तो 1/6 तो ये हो जाएगा आपके पास k1 प्लस 2k2 प्लस k4 क्लियर। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, भेयर उसी की तरह बना लीजिए आप फॉर्मूले। तो ये मिल जाएगा आपको भेयर भेयर हो जाएगा यहाँ k1 आपके पास आ जाएगा HF x1 कॉमा y1, वहाँ y0 था, जीरो हमने पुट किया था, n इज इक्वल टू, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया है। एक मिनट, एक सेकेंड, उसी फॉर्मूले में हमने क्या 1, ये जो स्टेप है हमारे पास, क्लियर, ये जो स्टेप है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वो सॉरी ध्यान नहीं रहा, तो n इज इक्वल टू 1 पुट पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, क्लियर, यहाँ पर 1 पुट कर दिया हम लोगों ने। तो अब देखिए, तो k1 इज इक्वल टू HF(x1, y1), ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो आप डायरेक्टली सॉल्व करते चलिए एक साथ, बाद में हम बना लेंगे वो चीज़। तो हम लिखेंगे k1 इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.2, क्लियर। और ये जब आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो मिल जाएगी आपको √0.6 प्लस 0.62, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको k1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 0.22, क्लियर। अब आप k2 फाइंड करेंगे, यहाँ से k2 निकाल दीजिए। तो k2 आपको कैसे मिलेगा, 0.2 डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें, 0.2, और उसके बाद x1 1 पॉइंट, उसको आप डायरेक्टली सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ, 1.10 प्लस 0.2 अपॉन 2 प्लस 0.22 अपॉन 2, क्लियर। तो ये हो गया, तो ये आएगा आपका k2 इज इक्वल टू 0.26, क्लियर। ये आपका आ गया k2 इज इक्वल टू 0.26। यहीं से आप k3 निकाल लीजिए। k3 आपको क्या मिल जाएगा, k3 में आप वही HF, तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस HY2 कॉमा y1 प्लस k2 अपॉन 2, क्लियर। तो जब आप इसमें पुट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसमें पुट कर लीजिएगा। इसमें वैल्यू मिलेगी आपको k3 की वैल्यू 0.2386,
0.2386, ये आपकी K3 की वैल्यू आ गई यहाँ। इतना ही रहने दीजिए, तो 3 प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस तक लिख दीजिए। उसके बाद आपके पास K4 निकालना है यहाँ से, तो आप K4 निकाल लीजिए। यहाँ से मिल जाएगा आपको K4, क्या मिलेगा K4, देखिए वही वाला फॉर्मूला HF, ये हो जाएगा आपका, रूट है तो आप रूट लगाइएगा, ये x0 प्लस y0 प्लस H प्लस K3, क्लियर। तो अब आपको मिलेगा K4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.2571, क्लियर। ये आपके पास आ गई K4 की वैल्यू, क्लियर। तो अब आप K की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। K1, K इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1/6, 1/6, और ये हो जाएगा आपका K1 प्लस 2K2, 2K2, ओ सॉरी, 2K1, 2K1, 2K2 प्लस 2K3, यस। तो 2K2, K1 प्लस 2K2 प्लस प्लस 2K3 प्लस K4, क्लियर। तो आप जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो मिल जाएगा आपको 0.2386, क्लियर। उसके बाद में y2 इज इक्वल टू, y2 इज इक्वल टू y 0.8, निकाल दीजिए y1 प्लस के, यहाँ से के वो निकाली थी हमने K0 की वैल्यू, ये यहाँ पर K1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब क्या करें हम, तो इसमें पुट ऐड कर दीजिए y1 की वैल्यू, K की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.6103444 प्लस 0.2386, तो ये आपको मिल जाएगी 0.8489, तो ये आपकी आंसर हो गया, क्लियर। दिस इज द आंसर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।